अमेरिका के तो ईस्ट में है, लेकिन दुबई के साउथ ईस्ट में है। बेसिकली तीन किस्म के स्पेस होते हैं। अंदर से बाहर देखने का काम हमारे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत हुआ, तिब्बत में। भागवत पुराण में बहुत सुंदर रूप से एक कथा कही गई है, खाली घड़ा। उस खाली घड़े में क्या है, उसके अंदर भी आकाश है। तो दिशाओं का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे आता ही क्यों है या कैसे आता है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है कि दिशाओं का प्रभाव क्या है। तो दिशाएं, दो तरह के प्रभाव हैं दिशाओं में। पहला प्रभाव है कि हम बात करते हैं कि अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर, इंडिया में बैठे हैं तो हम पश्चिम दिशा की ओर बताएं। है वहां से इंडिया से हम कहें कि दुबई जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, दुबई में बैठ के बोलेंगे इंडिया साउथ ईस्ट की तरफ। लेकिन क्या अमेरिका में बैठ के बोल सकते हैं कि इंडिया साउथ ईस्ट में, फिर वहां से इंडिया ईस्ट में? तो ये प्रभाव जो हुआ, ये क्या हुआ, रिलेटिव हुआ। इंडिया जो है अमेरिका के तो ईस्ट में है, लेकिन दुबई के साउथ ईस्ट में हो गया। तो इंडिया ईस्ट में है कि साउथ ईस्ट में, इररिलेवेंट बात है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सो नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस। तो मेरा एक सारा अंडरस्टैंडिंग, मेरे सारे ज्ञान का, सारे अनुभव का निचोड़ क्या है कि संसार में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है, सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। वो जो आइंस्टाइन ने दिया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल एक बात कर रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि कोई एक चीज यहाँ पर है तो दूसरी चीज उसके रिस्पेक्ट में वहां पर है। ये नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट है ना तो वो एब्सोल्यूट है, ना ये एब्सोल्यूट है, ये एक दूसरे के रिलेटिव। हम यहाँ हैं तो बृहस्पति ग्रह वहां है, और हमें वो इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे आदमी को वो किसी और तरह से प्रभावित कर रहे होंगे, क्योंकि उनके ऊपर किसी और एंगल से उसकी रोशनी पड़ रही है। तो ये जो रिलेटिविटी है, एक तो दिशाओं में ये इसके कारण प्रभाव पैदा होता है कि हम कह रहे हैं कि ये पश्चिम दिशा की तरफ यहाँ है, उत्तर दिशा की तरफ ये है, पूर्व दिशा में ये है, ऐसा इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा प्रभाव आता है जो एब्सोल्यूट एनर्जीज पैदा होती है। तो वास्तु में एनर्जीज पैदा होती हैं जब हम किसी भी स्पेस को बांधते हैं, जब हम किसी स्पेस में बाउंड्री करते हैं। ओपन लैंड पड़ा है, चंक ऑफ लैंड दे देता है, एक बड़ा सारा एक जमीन है, उस जमीन में हमने प्लॉट काट दिए। तो जैसे ही प्लॉट काटे और उसके हमने हमने बाउंड्री बनानी शुरू करी, मकान बनाना शुरू करा, तो जैसे ही दीवार बनती है, बाउंड्री बनती है, स्पेस बनता है, तो उसमें 45 किस्म के ऊर्जा क्षेत्र, उसमें जो वास्तु की एनर्जीज हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, और वो अपना शेप लेनी शुरू कर देती हैं। तो जैसे ये स्पेस बनता है, ऐसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक स्पेस है। तो बेसिकली तीन किस्म के स्पेस होते हैं। तो एक तो है जो हमारा सराउंडिंग स्पेस है, जो हमारा घर है या हमारा ऑफिस है या हमारी फैक्ट्री है, दुकान है, ये एक स्पेस है जिसमें हम काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, विचरण करते हैं, कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं। तो ये स्पेस एक स्पेस है जिसको हम वास्तु स्पेस है। दूसरा है कॉस्मिक स्पेस, जिसमें ये सारा ब्रह्मांड है, जो असीम आकाश है, जिसमें प्लैनेट मूव करते हैं और उनका प्रभाव आते हैं। तो ये मूवमेंट, प्लैनेट और ये आकाश पूरा, ये एक ब्रह्मांडीय स्पेस है जिसको कॉस्मिक स्पेस कहते हैं। और तीसरा है सबकॉन्शियस स्पेस, जो हमारे अंतर मन का एक जगह है, जो उसका एक एरिया है, सबकॉन्शियस स्पेस। और वो इतना सा नहीं है जितने हमारी ये जो सर दिख रहा है, सिर्फ इतना नहीं होता है सबकॉन्शियस स्पेस। ये सबकॉन्शियस स्पेस असीम ब्रह्मांड के जैसा ही होता है, हर व्यक्ति का होता है, और इसलिए ये आपस में कॉमन सेट में आते हैं, और ये सब आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये सारे स्पेस मिलकर ही ब्रह्मांडीय स्पेस की रचना करते हैं। एक्चुअली सच्चाई ये मेरे को ऐसे महसूस होती है। तो इसलिए वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और चूंकि हमारा सराउंडिंग स्पेस भी एक्चुअली उसी स्पेस का तो हिस्सा है, उस आकाश का हिस्सा है। ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड से परे तो है नहीं, इसके अंदर ही है। तो इसका हर कोना भी उसी ब्रह्मांडीय आकाश का एक हिस्सा है। इसलिए एक्चुअली ये भी उसी कॉस्मिक स्पेस का पार्ट है। इसलिए जो भी चीजें यहां हो रही हैं, ये सब आपस में इंटरलिंक भी है, और ये जो मैक्रो लेवल पे होता है वही माइक्रो लेवल पे होता है। ये घटित हो रहा है, जीवन एक एक फिनोमिना घटित हो रहा है, हर जगह पे, हर तल पे घटित हो रहा है, पैरेलली घटित हो रहा है। यही बात हमारे मनीषियों ने हमें बताई थी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो यजुर्वेद में हमने लिखा। तो ऐसा ही कई लोगों के ऑब्जर्वेशन रही हमारे साधु संतों की, जो अंदर है उसी की रिफ्लेक्शन बाहर है, और जो बाहर हो रहा है वैसा ही अंदर होता है। तो ये बेसिकली एक एनालॉजी है कि आप बाहर देख लीजिए तो पता लग जाएगा अंदर क्या हो रहा है, अंदर देखेंगे तो बाहर का अंदाजा कर सकते हैं। इसी पे ज्यादा काम हुआ संसार में, अंदर से बाहर देखने का काम हमारे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत हुआ, तिब्बत में और इन जगहों पे ज्यादा काम हुआ। और बाहर से अंदर देखने वाला काम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी एस्ट्रोलॉजी को हमने यूज किया, इसको डेवलप किया। तो ये दोनों स्पेस की स्टडी करके पता चलता। तो दिशाओं का प्रभाव आ रहा है या वो प्रभाव था, हम सिर्फ उसका अध्ययन कर रहे हैं, ये समझने की बात है। और ये शायद डिबेटिव है, बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन इसको समझिएगा
कि जो बाहर हो रहा है, तो बाहर अगर आपके सराउंडिंग स्पेस में कोई एक दिशा में कोई चीज रखी, किचन रख दी, चूल्हा जलाया, आग जलाई, पानी की टंकी बनाई, बेडरूम बनाया, पूजा करी, कुछ भी करा, उसका एक प्रभाव जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक ऊर्जा क्षेत्र है, वो प्राकृतिक रूप से एक ऊर्जा पैदा हुई है, और आप उस ऊर्जा के, या तो आप उसके सपोर्ट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए वहां पे लाल रंग का फील्ड पैदा हुआ, वहां पे अग्नि तत्व से रिलेटेड फील्ड पैदा हुआ, और आपने वहां पे आग ही जला दी, किचन ही बना दी, तो वो आपस में सिंक हो गए, वो ठीक हो गई बात, वो गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन वहां पे तो एक नीले से काले से रंग का फील्ड पैदा हुआ, और वहां पे वो पानी का सा उसमें स्पेस पैदा हुआ, या वेपर्स का स्पेस पैदा हुआ, और वेपर्स वेपर्स वाले में आपने आग जला दी, तो वो फर्दर उसको, आपने सारा ह्यूमिडिटी, वो क्रिस्ट आपने उसको वेपराइज कर दिया और उड़ा दिया उसको, तो या फिर वो आग को उसने गीला करके बुझा दिया, तो ये आपस में एंटी हो गया मामला, एक गड़बड़ कर दिया। इस आधार पे वो इफेक्ट पैदा होते हैं बाहर। लेकिन फिर वही वो स्पेस जो है, ये स्पेस वो उसकी रिफ्लेक्शन है, तो अंदर भी हमारे स्पेस में वही इफेक्ट जनरेट हो जाता है, जो बाहर हो रहा है वही अंदर जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो सेम ही फील्ड है, वो सेम ही मैक्रो का ही माइक्रो अंदर है। तो माइक्रो और मैक्रो को समझिए आप कि वो सेम ही चीज है। भागवत पुराण में बहुत सुंदर रूप से कथा कही गई है कि जो घड़ा है, खाली घड़ा है, उस खाली घड़े में क्या है, उसके अंदर भी आकाश है, उस खाली घड़े के बाहर क्या है, वो भी आकाश है। इन दोनों आकाशों में फर्क क्या है? प्रैक्टिकली उनके गुण धर्म में बिल्कुल कोई फर्क नहीं। जो बाहर है एग्जैक्टली वही घड़े के अंदर। जैसे ही घड़े को हथौड़ा मार के तोड़ देंगे, उसका पूरा घड़ा टूट गया, वो मिट्टी का सारा स्ट्रक्चर टूट गया, और अंदर का आकाश, क्या आप अभी भी उसको घड़ा कहेंगे? अब उस आकाश को आप घड़ा नहीं कहेंगे। अब उस आकाश और बाहर के आकाश में कोई फर्क बता पाएंगे? भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब तक घड़ा था, तब तक वो आकाश को आप आकाश नहीं कह रहे थे, आप उसे घड़ा कह रहे थे। ये इतनी सुंदर बात उस पुराण में बताई गई है। और ये इसका मायने क्या बनता है कि जो बाहर है वही अंदर है, बाहर का ही एक अंश अंदर है। हिंदुत्व में यहाँ पे दो दर्शन है, एक अद्वैत की धारा है और द्वैत का चिंतन होता है। ये आपस में डिबेटेबल बातें, लेकिन अल्टीमेटली अगर इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा जाए, तो जो सिद्ध गुरु हैं उन्होंने जो देखा, और जो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो मेरे को भी समझ में आया, मुझे लगता है दोनों ही विचारधारा अपनी जगह पे ठीक है, जब लॉजिक्स में चलेंगे। जैसी लॉजिक से परे हट जाएंगे, तो आपको लगेगा दो एक ही तो बात कह रहे हैं दोनों, कोई फर्क थोड़ी ना दोनों बातों में, विचारधाराओं की बात है। तो इसलिए जो बाहर है वही अंदर है। इसलिए दिशाओं का प्रभाव जो आपको फील हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है, और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतना ही है। उसके कारण से हो रहा है ये डिबेट। जैसे कि बृहस्पति ग्रह या शनि ग्रह मूव करे, तो आपको, आपने राशि रत्न पहन लिया, अब आपने नीलम पहन लिया मान लीजिए शनि को, तो नीलम पहना तो ये प्रभाव हो गया? नहीं, वो प्रभाव वहां पे था, वैसा ही प्रभाव यहाँ पे हो रहा है। हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसके कारण हो गया ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जहां पर हमने पहना हमें फर्क महसूस होता है, ये एक पॉइंट है। कई लोगों को लॉजिकली लगेगा कि जेमस्टोन पहना तो इफेक्ट हो गया, यानी उसके कारण हुआ। अब ये उसके कारण हुआ कि नहीं हुआ, ये डिबेटेबल बात है, कि वो एक फिनोमिना हो रहा है वहां पे, और एक फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों आपस में सेम है, वैसा ही हो रहा है, वही घटित हो, वही हो रहा है, सब कुछ पैरेलल है। बस एक को देख के दूसरे का अंदाजा कर, या तो इसको देख के उसको अंदाजा कर लो, या उसको देख के इसका अंदाजा। यही साइंस है जो स्टडी कर रही है, और इन चीजों को चेक कर रही है, और वापस एक्सप्लोर कर रही है। पर यह आदिकाल से होता आ रहा है, हमें इसको अनुभव करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत। मुझे नहीं पता कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाया कि नहीं कर पाया, परंतु यदि आपको लगे कि मैं इसको अच्छे से कर पाया, तो जरूर अपना फीडबैक कमेंट दीजिएगा। और यदि अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई, या कोई और बातें हैं, क्योंकि कई सारी बातों को शब्दों में डाल के बताना बहुत मुश्किल है, गुरुकुल में हमें अनुभव कराई जाती थी चीजें। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन आपके पास है, या फिर इस बात में कोई और डिस्कशन की जरूरत है, तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट में डाल के जरूर बताइएगा। और जो भी लोग इस तरह के विचार रखते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते हैं, वो जरूर हमसे कनेक्ट हुइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग इसके लिए फ्री लाइव सेशन इसके लिए कंडक्ट करें। लाइव से मतलब हम अपने जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोगों को, थोड़े से लोग होंगे, इस तरह के लोग ज्यादा नहीं है। ज्यादा करके लोगों को तो यही चाहिए होता है कि बस कहाँ पर हम ये उपचार कर दें, और कहाँ पे पैसों की बरसात हो जाए, रिलेशनशिप के लिए क्या रेमेडी करें। बहुत सारे गुरु लोग बता भी रहे हैं उसको, बस ये कर लो और पैसा ही पैसा, वो कर लो और यही यही। काम कितने लोगों का आता है वो तो आप बेहतर जान। तो सच्चाई को अगर ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, इस सृष्टि की इस रचना को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने जीवन का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, और उस जीवन को एक क्रिएटिव फॉर्म में यूज कर पाके अपने कर्म बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत सौभाग्य की बात है, और ये एक, मैं कहता हूँ, ईश्वरीय कृपा है जिसके मन में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं।
So I really appreciate and welcome all of you people who are blessed with such kind of inquisitiveness and curiosity. Stay connected with us, हमसे जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट्स डालते रहिएगा, हमारे आंसर्स का फीडबैक भी हमें जरूर देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।